बलोचिस्तान नेशनल पार्टी यानी BNP ने डॉक्टर मारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी की दीगर खवातीन रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई के लिए 20 रोज से बलोचिस्तान के जिला मस्तोंग में जारी धरना खत्म करने का ऐलान किया है। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल का कहना है कि उनकी जमात पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखती है। बुध के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी तहरीक खत्म नहीं कर रहे, बल्कि आज से अवामी राब्ता मुहिम और सूबे भर में जिले सतह पर एहतजाज का आगाज किया जाएगा। अख्तर मैंगल का यह भी कहना है कि पहले मरहले में मस्तूंग, कलात, खुजदार, सोराब में एहतजाजी जलसे किए जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में तुरबत, गवादर और मकरान में एहतजाजी जलसे होंगे। BNP के सरबराह के मुताबिक तीसरे मरहले में नसीर आबाद, जाफर आबाद, डेरा मुराद जमाली और दीगर इलाकों में एहतजाजी जलसे मुनक्कद किए जाएंगे। तमाम जिले और मरकजी दोस्त मुख्तलिफ जिलों में एहतजाजी रैलियां निकालेंगे। पहली रैली 18 अप्रैल को मस्तूंग में पार्टी के जिले और उस इलाके से ताल्लुक रखने वाले मरकजी काबीना और सेंट्रल कमेटी के अराकीन और हमारे वो इत्यादी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियों से ताल्लुक है, हमारी उनसे भी गुजारिश होगी। सरदार अख्तर मैंगल ने रियासत पर BNP के पुरअमन लॉन्ग मार्च में रुकावटें डालने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बाकी सबको एहतजाज का हक है मगर हमें नहीं। कश्मीर के लिए एहतजाज की इजाजत है मगर हमें इजाजत नहीं। डॉक्टर मारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी की खवातीन रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई के लिए 28 मार्च को बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के ज़ेरे एहतमाम वर्ड से लॉन्ग मार्च शुरू किया गया था। इस अचानक खात्मे पर पाकिस्तानी तज्जियाकार मुख्तलिफ आरा दे रहे हैं। कुछ के ख्याल में ये डील का नतीजा है, जबकि कुछ इसे नई हिकमत अमली करार दे रहे हैं। इस बारे में सुनिए एक तज्जियाकार और साफी मुजम्मिल सोहरवर्दी का तज्जिया। देखें, उनको वजीर आला बलूचिस्तान ने रिक्वेस्ट की, वो नहीं माने। उनको फेडरल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की, वो नहीं माने। उनके पास बलोच खवातीन का डेलीगेशन भेज, जो कि बलोच रवायत के बाद उन्हें मानना चाहिए था। उनको काफी तरह मनाने की कोशिश की गई। फिर उनको हुआ कि नवाज शरीफ को भेजा जाए, तो उन्होंने बयान दे दिया कि नवाज शरीफ के पास क्या है, जो वो आएगा तो मैं मान जाऊंगा हैं। और वो बहुत पहाड़ पर चढ़े हुए थे और वो ऐसा लग रहा था किसी की नहीं मानेंगे। ये ठीक है कि उनके साथ लोग नहीं थे, लेकिन बैठे हुए थे और एक न्यूसेंस मौजूद थी और मुतालबा था मारहंग बलोच की गिरफ्तारी का। जी, अदालत ने तो मारहंग बलोच की गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्तरद कर दी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने। और जहां तक मेरी इतलात है, रियासत का मारहंग बलोच की गिरफ्तारी पर मुज़ाकरात करने का कोई मूड नहीं था, बल्कि उनका ख्याल था कि अगर अदालत ने छोड़ा तो किसी और केस में पकड़ लेंगे, पर मारहंग बलोच को रिहा नहीं करना। अब जब मारहंग बलोच को रिहा ना करने का फैसला था और अख्तर मैंगल साहब का मारहंग बलोच को रिहा करवाने का फैसला था, तो दरमियान में डील तो कोई ना हुई। तो मारंग बलोच की रिहा नहीं हुई, उनके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं था। सियासी तौर पे उनकी कोई बात मानी नहीं गई कि वो कहते कि अच्छा हमारी ये बात मान ली गई है तो हम उठ जाएंगे। फिर उन्होंने अपना धरना क्यों खत्म किया? क्या लोग ना होने की वजह से धरना खत्म नहीं किया? नहीं, 200-400-500 लोग मौजूद थे और उनका ख्याल था कि वो इनके साथ भी कोयटा जाएंगे तो अगर लाशें मिल जाएं तो कमाल हो जाए। फिर क्या होगा? फिर क्यों? एक राय ये है कि माल पानी लगा है, पैसे लेके उठे हैं वो। रियासत ने बिलाखिर, जो सरदार बलोच सरदारों का काम है ना कि वो पैसों के बगैर नहीं मानते और उनको पैसे, हर काम के पैसे चाहिए होते हैं बलोच सरदारों को। वो अपनी कोई भी कॉज अपने पैसों के लिए बेच देते हैं बलोच सरदार। इस बार भी पैसा ही लगा है और वो उठकर चले गए। बिलाखिर रियासत पाकिस्तान ने उनकी जेब गरम की है, उनको पैसे दिए हैं। उन्होंने एंड पे कहना शुरू कर दिया कि मेरे तो बहुत पैसे लग गए ने, मैं कैसे उठ जाऊं। और फिर रियासत और उनके दरमियान पैसों की डील हुई है, जहां तक मुझे जो इतलात मिली है। क्योंकि खत्म करने की कोई सियासी वजह तो समझ ही नहीं आती। सियासी वजह क्या हो सकती थी कि कोई डेलीगेशन गया है तो आपने उस डेलीगेशन की बात मानकर खत्म कर दी है। आप तमाम डेलीगेशनों की बात मुस्तरद कर चुके थे।
سیاسی بات یہ ہے کہ آپ کی کوئی بات مان لی گئی ہے، آپ فتح کے جھنڈے کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں. آپ کی کوئی بات بھی نہیں مانی گئی، آپ فتح تو کوئی ہے ہی نہیں. پھر کیا تھا؟ پھر آپ کوئٹہ کی طرف مارچ کرتے، آپ کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے، ایکشن ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں لوگ ڈسپرس ہو جاتے جیسے 26 نومبر کو ہوا ہے. تو آپ کہتے کہ جی بڑا مجھے ایک جو ہے وہ بڑا ایکشن ہو گیا، اور اس ایکشن کے نتیجے میں لوگوں کے لیے میں نے کال کو وڈرا کیا کہ بڑا نقصان ہو جانا تھا. ایسا بھی کچھ نہیں تھا، آپ بیٹھے رہتے وہاں. تو یہاں آپ تھک کر اٹھ گئے ہیں، یہاں آپ پیسے لے کر اٹھ گئے ہیں، دوسری کیا وجہ ہو